ध्रुव बार खड़े खड़े मौसी कि मात दरवाजो खोलो और आई गयो तेरो मौसी ने दरवाजा खोला, ध्रुव को गोदी में ले लिया और बोली मैं कितनी बड़ी अभागन जो मैंने अपने लाला को मारो। ध्रुव बोले कोई बात नहीं मैया, अगर तुम न मारती तो शायद हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। आज ध्रुव माँ के पास चल देते और जैसे ही माँ को आवाज लगाई तो माँ अपने बेटे को टटोलने लगी। क्यों? जिस दिन से ध्रुव घर से गए थे माँ रो रो करके अंधी हो चुकी थी। आज ध्रुव ने जाकर के मैया को जब आवाज लगाई तो माँ ने बेटे को अपने पास में बुलाया और ध्रुव ने जैसे ही देखा कहने लगी मैया लाला मैं तुझे देख नहीं सकती हूँ। ध्रुव ने भगवान का नाम लिया, माँ की आंखों पर अपना हाथ फेरा और माँ के नेत्रों को ठीक कर दिया, भगवान का नाम जपा। माँ पूछने लगी लाला सच बताना तुझे भगवान के दर्शन हुए? ध्रुव बोले हाँ मैया हमें भगवान के दर्शन हुए। माँ बोली ऐसे भरोसा नहीं होता है, हमें भी दर्शन करा तब यकीन होगा कि तुझे भगवान के दर्शन हुए। तो ध्रुव ने आज उसी मंत्र का जाप किया, भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे धन्य है सुनीति तुम्हारी जैसी स्त्री को, धन्य है जो तुमने इतने बहादुर बेटा को जन्म दिया। और जैसे ही कहा भगवान कहने लगे अगर माँ हो तो तुम्हारे जैसी हो, जो 5 वर्ष की उम्र में तुमने अपने बेटे को ये शिक्षा दी तो आज तुम्हारे बेटा ने हमारे दर्शन किए, और वरना 5 वर्ष के बच्चे को कोई ज्ञान होता है क्या? और फिर तुमने देखा होगा जिनके माँ पिता सभ्यतादार होते हैं, जिनके माँ पिता अच्छे होते हैं, वो 5 वर्ष के बच्चों को भी इतना ज्ञान होता है जो बड़े बड़े लोगों को नहीं होगा। इस दुनिया में बहुत से लोग, और सच बताएं तो आजकल की कुछ रीति रिवाज ही अलग हो गई। पहले की जो माताएं बहनें थी जब गर्भ धारण किया करती थी तो यज्ञ किया करती थी, गीता पढ़ा करती थी, सुंदर सुंदर प्रवचन सुना करती थी, और सुबह को 4 बजे उठ करके वो चाकी होती ना उसे चलाया करती थी। बताया जाता है जितना भोजन बनता था उतना आटा स्वयं पीसा करती थी। और आजकल की दशा देखिए तुमने, पीसन की तो छोड़ो, आजकल की माता बहनें सब पीसनों मुश्किल पड़ जाता, जो पीसना किया जाता है सूप से वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ले जाओ 10-15 रुपए लगेंगे वही करवा लेना जाके, कितना बड़ा आलस। और एक बात और बता दें, और जब माताएं बहनें
जब गर्भ धारण करती है तो गीता यज्ञ हवन तो गया 12। सबसे पहले उठी सुबह को, बस फोन हाथ में पकड़ लेती, पता नहीं क्या क्या देखती, ना कोई सभ्यता ना कुछ भी। और एक बात बता दे, जब पहले की माता बहनें थी जिस रूम में यानी जिस घर में वास किया करती थी उस कमरे में सिर्फ भगवान के फोटो लगाया करती थी। अगर हम इन फोटो पर अपनी नजर डालेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो हमारा बेटा भी राम या कृष्ण के जैसा होगा, बेटा या बेटी कुछ भी सही। और आजकल की माता बहन हीरो के फोटो लगाती है कमरा में, बेटा होगा तो हीरो जैसा होगा, यह दशा है। और एक माई होती है जो बच्चे को सब कुछ सिखा सकती है, और अगर माई बच्चों को गलत रास्ते पर डाल दे तो बच्चा कभी कुछ नहीं सीख सकता। भगवान कहने लगे धन्य है सुनीति तुम, जो तुमने इतने महान बच्चे को जन्म दिया, और अगर माँ हो तो तुम्हारे जैसी हो और बेटा हो तो ध्रुव जैसा हो, कोई वरदान मांग लो हमसे। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, बस एक वरदान चाहिए। क्या? सुनिए, हरि धर के मानव शरीर रे जग में जब जब भाग्य हरिलाल की। महाराज उत्तानपाद अपने बेटा ध्रुव वो राज सिंहासन का राजा बनाया, दोनों पत्नियों को साथ में लिया चले जाते हैं। वहां से बताया गया है कि ध्रुव ने राजा बनकर के 36,000 वर्ष तक उस राजगद्दी को चलाया था, और 36,000 वर्ष के बाद में ध्रुव ने मृत्यु माता की सीढ़ी बना करके सीधे स्वर्ग में गए थे। इस तरीके से 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन करने के बाद 36,000 वर्ष तक उस राज्य को चलाया। बाद में मृत्यु माता की सीढ़ी बनाई और स्वर्ग के लिए चले जाते। बोले भाग्य हरिलाल की। सभी भक्त एक प्यारा